Good morning, students. Today we will discuss exercise 4.3 9th class मैथमेटिक्स. तो इसमें एक कंसेप्ट होता है हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल. इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस मीन्स ग्राफ के ऊपर अगर हम इस लीनियर इक्वेशन को देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी. वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ग्राफ पर जब हम इस स्ट्रेट लाइन इस लीनियर इक्वेशन को देखेंगे तो ये जो है हमें ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन देगी. तो ग्राफिकली दिस लीनियर इक्वेशन गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन. इस बात को हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे देती है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं, रैंडमली कोई इक्वेशन चूज कर लेते हैं. लेट अस टेक x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y. अब एक टेबल बनाते हैं इसके सॉल्यूशंस का. लेट अस ड्रॉ अ टेबल ऑफ इट्स सॉल्यूशन. Here is x and this is y. Now if you take the value of x as 0, put it here 0 plus y minus 3 equals to 0, so you get y equals to 3. So the point x equal to 0 and y equal to 3 satisfies this equation. 0 plus 3 minus 3 equal to 0, 0 equal to 0. Yes, it satisfies. So 0 comma 3, this ordered pair is the solution of this linear equation. How many solution of this linear equation has? It has infinite number of solutions in which the two values are real numbers. Like 0, 3, it can be negative, it can be in fraction. If you take x value as 1, then you take y value as 2, or you find the value of y as 2. 1 minus 3 is minus 2. Shift to the right side becomes 2, so y is 2. If x is 2, then y is 1. If x is 3, then y is 0. If x is 4, then y is minus 1. If x is 5, then y is minus 2. Randomly, we can select any pair, any number of values. तो हमने x और y की different values निकाल ली. ये सभी इसके क्या हैं? Solution है. आप x और y की जहाँ से value निकाल कर इसमें डालकर देखो satisfy करता है. 0 plus 3 is 3, 3 minus 3 is 0, 1 plus 2 3, 2 plus 1 3, माइनस 3 0 ऑब्वियस होगा. 3 प्लस 0 4 माइनस 1 5 माइनस 2. अब हम देखते हैं अगर हम इन सॉल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर बनाएं, अगर हम इन सॉल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो ये क्या दिखाएगा. 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 1 2 3, देन नेगेटिव वैल्यूज y dash y x x dash. Okay, 0 comma 3 is this point, 1 comma 2 1 comma 2 is this point, 2 comma 1 this point, 3 comma 0 is this point, 4 comma minus 1 is this point, and 5 comma minus 2 is this point. तो आप एक बात और नोटिस करो, ये सभी एक लाइन पर दिख रहे हैं, पर एक बात और नोटिस करो, ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों देगी. हमने इसके सॉल्यूशंस को 5 सॉल्यूशंस निकाले या 6 सॉल्यूशंस निकाले, उनको हमने प्लॉट कर दिया. बट ऐसा भी तो होगा इन दोनों के बीच में भी तो सॉल्यूशन होंगे जो हमने नहीं लिए, या इन दोनों के बीच में भी तो होंगे. अगर मान लो मैं 0 पर 3 और 1 पर मेरे को 2 मिल रहा है, तो 0.1 पर क्या मिलेगा. यहां पर हम 0.1 रखेंगे तो 2.9 आएगा. अब 0.1 पर 2.9 यहां होगा, फिर 0.2 पर भी तो आएंगे, यानी कि यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो इस पॉइंट को इस पॉइंट तक ले जाएंगे. तो अगर हम उन सभी का कलेक्शन करें तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो इन सभी पॉइंटों से पास हो रही होगी. तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो इन सभी पॉइंटों से पास हो रही होगी. दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द ग्राफ.
ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यही कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन के ग्राफ का, जहां हम कहते हैं अ लीनियर इक्वेशन विच इज अ 1 डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशन। ये 2 वेरिएबल में होनी चाहिए, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगी। अगर ये 2 वेरिएबल में है तो हमेशा नीदर हॉरिजॉन्टल और नॉर वर्टिकल लाइन, मतलब स्लांटिंग लाइन आएगी, इसका कुछ ना कुछ स्लोप आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके उनका पाथ को हम ज्वाइन करें, दैट विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इन सभी पॉइंटों की जरूरत नहीं है स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ बनाने के लिए। इनफैक्ट वी जस्ट नीड एनी 2 पॉइंट्स, ये सभी की जरूरत नहीं है। वाई? अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं मैं? इससे इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो मैं सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ये यूक्लिड्स का पोस्टुलेट भी है, देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट अलग अलग है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मान लो आपको इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना है, तो जस्ट यू नीड एनी 2 सॉल्यूशन। कोई भी 2 सॉल्यूशन आप इसके ले लो। जैसे x को अगर 0 रखते हो तो y 5 आएगा, एक सॉल्यूशन। x को अगर आप 1 रखते हो तो y की वैल्यू 2, 3 इंटू 1 प्लस 2, 5 इक्वल टू 5। तो अगर आप ये 2 पॉइंटों को 0,5 मिल जाएगा आपको यहाँ, और 1,2 x1 y2 ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंटों को अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी ये किसका ग्राफ होगी? 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। हमें और कोई भी पॉइंट इस पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरी पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लाई करेगा। बस 2 पॉइंट ढूंढने हैं आपको जो इसका सॉल्यूशन हो, और इसके 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने से इसके इनफाइनाइट पॉइंट इसी लाइन पर होंगे। यहां से हम कंक्लूड ये करेंगे, मान लो अब ये पॉइंट क्या 0,1, 0,1 पॉइंट क्या इस लाइन पर दिख रहा है? नहीं। तो 0,1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। चेक करके देखते हैं। 3 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू 5 बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल टू 5। 3 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पर नहीं है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पर लेंगे हम वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन का ग्राफ पर क्या होता है? इस लाइन का ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का ग्राफ पर प्लॉट होना, और जो कि एक ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन देता है हमें। और ये स्ट्रेट लाइन इसलिए देता है क्योंकि ये 1 डिग्री है। सेकंड थिंग, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, और वो 1 डिग्री के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपस में ऐसा रिलेशन मेंटेन करते हैं कि उनका ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन ही देता है। जो भी पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट उसी पॉइंट के लाइन में ही होता है। दे आर कोलिनियर, तो क्योंकि उनमें रेशो सेम रहती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों देता है। 4.3 एक्सरसाइज करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. तो how to draw its graph? We need any 2 solutions of this linear equation. So to find 2 solutions, let us draw a table of x, y. Let us put x as 0 to get y as 4. Let us put x as 4 to get y as 0. वैसे आप कोई भी 2 नंबर आर्बिट्रेरी रख सकते हो, x की वैल्यू से y निकाल सकते हो, y की वैल्यू से x निकाल सकते हो। ये ऐसे भी देख सकते हो कि 2 नंबर ले लो जिनका सम 4 आ जाए, 0 प्लस 4, 4 प्लस 0, 1 प्लस 3, 2 प्लस 2, कोई भी ले सकते हो। तो जनरली हम x 0 लेकर y निकालते हैं और y 0 लेकर x निकालते हैं। इससे क्या होता है, हमें x और y के इंटरसेप्ट भी पता लग जाते हैं। सो दैट इज अ इजी वे। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पॉइंट्स फ्रैक्शन में, ये वैल्यूज फ्रैक्शन में ना हो। अगर फ्रैक्शन में होंगी तो प्लॉट आप ही को करना पड़ेगा, इट विल बी समथिंग टफ, बट नाउ इट इज सो इजी। ग्राफ पेपर पर आप ये लिख लेंगे, ग्रिड्स होती हैं उसमें, ग्रिड लाइंस होती हैं उसमें, तो ग्राफ पेपर पर इसे बनाएंगे। तो 0,4 x एक्सिस x 0 और y 4, ये पॉइंट मिलेगा y एक्सिस पर 0,4, ये रहा पॉइंट, लेट्स कॉल इट a। 4,0 x एक्सिस पर मिलेगा 4,0, लेट्स कॉल इट b। अब a और b 2 पॉइंट है जो इसका सॉल्यूशन है। तो a और b के बीच में जितने भी पॉइंट है, या a और b से बनने वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी इसके सॉल्यूशन होंगे। तो हम a से b को स्केल से
ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगी. सो वी हैव ड्रॉन दिस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली विच शोज अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ. ओके, सिमिलरली वी कैन डू अदर पार्ट्स. जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, टेक x y टेबल ऑफ सॉल्यूशन, टेक x as 0, so you get y as minus 2, it is 0, so y is minus 2, and take y as 0, so you get x as 2. और इसका ग्राफ x 0, -2 नीचे होगा पॉइंट, -2 0, -2 मिल गया और 2, 0 मिल गया. इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ आ गया. सिमिलरली थर्ड पार्ट, y इक्वल टू 3x, y equals to 3x. So again table of solution, if you take x0, y is also 0, if you take x1, y is 3. तो 0, 0 पॉइंट ये आ गया ओरिजिन और 1 पर 3, तो ये पॉइंट आ गया 1 पर 3. इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, सो दिस लाइन इज y इक्वल टू 3x. अच्छा, ग्राफ से क्या होता है, मान लो अगर हमारे पास यहाँ 2 है या 3 है, तो 3 पर ये लाइन तो इनफाइनाइट आगे जाएगी, तो 3 पर जो ये पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट, ये डेफिनेटली कितना होगा 9. ये आप ग्राफ पर देख सकते हो, जब आप ग्राफ नोटबुक पर बनाओगे तो किसी भी पॉइंट पर x के लिए y मिल सकता है और y के लिए x. तो फ्रॉम द ग्राफ यू कैन रीड द वैल्यूज ऑफ एब्सिसा और ऑर्डिनेट गिवन एनी वन वैल्यू. तो ग्राफ बनाने से क्या होता है, हमें और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है लीनियर इक्वेशन के बारे में. हायर स्टडी में आप 11th क्लास में इसका स्लोप वगैरह भी पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ आपको इसकी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है. 2x प्लस वाई इक्वल टू 3. तो इसका ग्राफ बनाने के लिए अगेन वी हैव टेबल ऑफ सॉल्यूशन, लेट अस पुट x as 0, you get y as 3. अगर मैं y को 0 रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की वैल्यू 3/2 1.5 आएगी और 1.5 को मैं इजीली प्लॉट कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम. बट मैं चाहता हूं फ्रैक्शन ना आए, तो x को कुछ और रख लो, y को कुछ और रख लो, x को 1 रख ले, तो 2, y कितना निकलेगा 1 निकलेगा. तो बहुत ईजी हो जाएगा. 1, 1 ये पॉइंट आ गया और 0, 3, तो 0,3 पॉइंट आ गया. ये 2 पॉइंट मिल गए आपको. इन दोनों पॉइंटों को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है. तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास बन गई, इसका ग्राफ आ गया. नाउ लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन. बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का और आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ दिस चैप्टर. तो क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14. 2,14 से पास होने वाली 2 लाइनों की इक्वेशन देनी हमें. हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई. एक पॉइंट है 2,14. हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट, इनफाइनाइट लाइंस. हमें सिर्फ 2 लाइनों की इक्वेशन देनी है जो इस पॉइंट से पास करें, वैसे इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेट ax प्लस by, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.3, 9th क्लास मैथमेटिक्स फ्रॉम NCERT. चलिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लेट दिस बी द इक्वेशन of, let this be the equation of a line which passes through 2,14. तो हमने मान लिया कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो किससे पास कर रही है, 2,14 से. ओके, सो अभी मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट है तो ये पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. मान लो अगर ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो जो यहां पर कोई पॉइंट होगा, मान लो यहां पॉइंट है 1,3, ये 3 है और ये 1 है, तो ये 1,3 पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर आया है उसको सेटिस्फाई करेगा. 1 + 3 = 4, वो 100% सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो ये बनती है ये लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से बनती है. लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स that are the solution of that equation. So any point on the line represent a solution of the linear equation, and any solution of the linear equation again represents the point on the line, any arbitrary point. So we have this fixed point 2,14. मैंने मान लिया कि ये वो
लाइन की इक्वेशन है जो 2,14 से पास कर रही है, मतलब 2,14 इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो डेफिनेटली 2,14 इसको सेटिस्फाई करेगा, विच मीन्स आई कैन रिप्लेस x by 2 एंड y by 14, स्टिल दिस विल बी ट्रू। सो सब्स्टिट्यूटिंग x as 2, तो x को 2 रखेंगे 2a, और y को क्या रखेंगे 14b प्लस c इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई कि अगर a b c में ये कंडीशन हो तो जो इक्वेशन ये बनेगी ये इससे जरूर पास करेगी। तो अब मेरे पास 3 अननोन्स हैं a b एंड c। अब इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। मैंने बताया था 2,14 से कितनी लाइंस पास करेंगी, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, हमें 2 लाइन चाहिए। अब वो लाइन की इक्वेशन के लिए तो ए बी पता होने चाहिए, ए बी सी की वैल्यू, तो यहां पर ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, ऐसी वैल्यूज लेनी है ए बी सी की जो इसको सेटिस्फाई करे। तो लेट अस टेक रैंडमली ए एज 1 बी एज 1, ए और बी 0 नहीं लेना, अगर 0 लोगे तो 1 वेरिएबल में चली जाएगी। वी नीड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ए को 1 बी को 1 ले लिया, अगर ए 1 और बी 1 लेते हैं तो यहां पुट करते हैं एक बार 2 + 14, क्योंकि सी भी रैंडमली नहीं ले सकते, हमें ऐसा चाहिए जो ये तीनों नंबर इसको सेटिस्फाई करे। तो 2 तो हमने पिक कर लिए, कोई भी 2 पिक कर सकते हो, ए और बी ले लिए, इसमें डाल कर देखा हमने 2 + 14 क्या आएगा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी निकली -16। यस, तो दीज 3 वैल्यू सेटिस्फाई दिस रिलेशन। सो आई कैन से ए को पुट करते हैं इसमें x × 1 इज x, b को पुट करते हैं तो +y, और c को पुट करते हैं -16 इक्वल टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, आप चेक भी कर सकते हो क्या ये 2,14 से पास करती है। 2,14 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, देखो 2 + 14 -16 इक्वल टू 0, यस इट इज द सॉल्यूशन। नाउ एक और लेते हैं, उसने कहा था 2 इक्वेशन लेनी है, तो आप a की वैल्यू डिफरेंट ले लो, a2 ले लो, b1, अब c निकालो, 2 × 2 = 4 + 14 18, सो कितना आ गया -18। सो ये भी सेटिस्फाई करेगी। सो नाउ इक्वेशन इज 2x + y -18 इक्वल टू 0। तो देयर आर, एक सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, ये 2 इक्वेशंस आ गई आंसर। एक सेकंड पार्ट था कि हाउ मेनी लाइंस आर पॉसिबल, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल बिकॉज थ्रू वन पॉइंट देयर आर इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन। एंड व्हाई, बिकॉज इसका रीजन कि इनफाइनाइट लाइंस क्यों बनती हैं, तो इसका रीजन ये है because we have only one point and through one point there are infinite lines possible, so that is the reason that we get infinite pair of values of a b c which satisfies the relation to obtain the infinite equations. That means infinite lines are possible due to that there are infinite lines passing through a single point and all that lines are called concurrent. So ये सभी लाइन जो एक पॉइंट से पास करती हैं, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस दैट मीट्स इन अ सिंगल पॉइंट, कॉन्करेंट लाइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा एक और इसको करने का एक मेथड और भी होता है, वैसे तो जो मैंने बताया है कंसेप्चुअली सबसे सही तरीका है ये, एक और तरीका भी होता है, जैसे आपकी बुक के एग्जाम्पल में भी करके दिखाया हुआ है। आपको 2,14 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल से कैसे, देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है वो आइडेंटिफाई करो। 14 2 का कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, तो आप ऐसा कह सकते हो अगर 14 हमारा y कोऑर्डिनेट है और 2 हमारा x कोऑर्डिनेट है तो y x का कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं y14 = 7 × x। एक पॉइंट के लिए हो रहा है तो 7 टाइम्स का रिलेशन है, दूसरे पॉइंट के लिए भी होगा। तो यानी कि ये इक्वेशन भी आपके पास ये रेडीमेड आंसर आ गया सीधा सीधा, सिर्फ हमने डायरेक्टली सोचा और y इक्वल टू यानी कि 7x - y = 0। ये जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन आपकी a 7 है, b -1 है, c 0 है, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। देखो 2 रखे यहाँ पर तो 14 - 14 = 0, ये वहां से भी निकल जाती, जो हमने किया था उसमें हमारे पास कंडीशन आई थी a + 2a + b + 14c 2a + 14b + c = 0, ये कंडीशन आई थी। अगर मैं इसमें a को 7 रख लूं और b को -1 रख लूं तो ये मैं यहां से भी निकाल सकता था। 2 × 7 14 माइनस का 14 + c = 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये 3 नंबर जो मैंने कहा था जनरल इक्वेशन थी जो हमने ली थी, इसमें पुट करेंगे हम, तो a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू -y और ये लो, यही आंसर यहाँ से भी आ जाता है। हमने a b c की वैल्यू रेंडमली कोई भी 2 वैल्यू ले ली थी इक्वेशन बनाने के लिए, यहाँ पर हमने रिलेशन नोट किया। अच्छा, उस रिलेशन को हमने फिर वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, अब एक और तरीके से कर सकते थे आप, एक इक्वेशन आ गई और भी बनानी है।
अच्छा, तो 14 और 2 में कुछ और रिलेशन देख लो। जैसे 2 एक बार मैंने मल्टीप्लाई में देख लिया, अब एक बार ऐसे देख लेता हूँ कि 14 2 से कितना बड़ा है 12, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ y जो है वो x से कितना बड़ा है 12, सो y इक्वल टू एक्स प्लस 12, सो x माइनस वाई, इसको इधर ले आते हैं, प्लस 12 इक्वल टू 0, तो ये भी करेक्ट होगा। x कितना है 2, y कितना है 14, 2 माइनस 14 इज माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। इस तरह से आप इनका सब्ट्रैक्शन या और भी देख सकते हो, डिवीजन वगैरह भी देख सकते हो, या मल्टीपल्स भी देख सकते हो, उससे भी बन जाएंगी। तो आपके पास 2 इक्वेशन इजीली आ गई। ये हिट एंड ट्रायल है, ये करेक्ट मेथड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ठीक है, बच्चों के समझने के लिए 9th क्लास में हो आप, तो आप इतना कर लो तो बहुत अच्छा है पहले वाला मेथड, बट हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हो। बट हिट एंड ट्रायल में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे, बट स्टिल पहले वाला मेथड कंसेप्चुअल था और ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बेटर था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट 3,4, एक पॉइंट है 3,4, ये कहां लाई करता है, एक इक्वेशन के ग्राफ पर, यानी इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3,4 पॉइंट लाई करता है। दैट मींस दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। इट मींस 3,4 डेफिनेटली सेटिस्फाइज दिस लीनियर इक्वेशन। तो विल राइट सिंस 3,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ equation 1 as it lies on the graph of this line, therefore it must be the solution of 1, and that implies replace x by 3 and y by 4, so y को 4 रखेंगे, 3 4s are 12, x को 3 रखेंगे, 3a plus 7, 7 माइनस आएगा तो 5 equal to 3a, so you get ultimately a equals to 5 over 3, that's your answer। next question देखते हैं। The taxi fare, fourth question important, the taxi fare in a city consists of a fixed charge of rupees 8 for the first kilometer and it is rupees 5 for the subsequent kilometer। subsequent मतलब उससे आगे आने वाले जितने भी किलोमीटर्स हैं उनके लिए 5 रुपीज़ है, यानी पहले किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज़ है और नेक्स्ट जितने भी आप किलोमीटर करोगे हर एक किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपीज़ फेयर है। दैट मीन्स subsequent distance it is 5 रुपी फॉर 1 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो हम डिस्टेंस को कितना ले रहे हैं, x ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x डिस्टेंस लेना है आपने और फेयर को लेना है y, तो आपने एक्सप्रेस करनी है कंडीशन और उसका ग्राफ बनाना है। तो देखो फेयर हमें क्वेश्चन में दे रखा है ₹y, और देखो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना होगा वो भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर चार्ज इज ₹8 ओनली, एंड फॉर रिमेनिंग किलोमीटर, फॉर रिमेनिंग या फॉर सब्सिक्वेंट यू कैन से, इसके आने वाले आगे आने वाले किलोमीटर्स के लिए इट इज ₹5 पर किलोमीटर है, दिस इज 5 पर किलोमीटर। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना था हमें x किलोमीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हम 1 किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज दें तो x में से 1 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया, बाकी कितने किलोमीटर, रिमेनिंग कितना किलोमीटर रहेगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगा x माइनस 1 किलोमीटर। कैसे आया, देखो ऐसे लाइन से समझ लो, अगर यहां से यहां हमें जाना है और x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उसमें से हम 1 किलोमीटर कर चुके हैं, तो बाकी कितना बचेगा, x माइनस 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल फेयर, टोटल फेयर इज y, दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल फेयर, नाम ही है टोटल फेयर कि x किलोमीटर का टोटल फेयर y है। तो x किलोमीटर में पहले हम 1 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, तो 1 किलोमीटर का फेयर कितना होगा 8, तो y में 8 तो आएगा ही आएगा क्योंकि y टोटल फेयर है, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर प्लस कितना फेयर, रिमेनिंग किलोमीटर्स का, कितना किलोमीटर बच गया x माइनस 1, और 1 किलोमीटर के कितने रुपए लग रहे हैं 5, फर्स्ट किलोमीटर के बाद आगे 5 लग रहे हैं 1 किलोमीटर के, तो करना कितना है x माइनस 1, सो विल हैव 5 टाइम्स x माइनस 1। चाहे आप इसको डॉट से दिखा दो, ये 1 किलोमीटर का फेयर और ये रिमेनिंग डिस्टेंस का फेयर 5 रुपी के हिसाब से, सो यू गेट 8 प्लस 5x माइनस 5, सो यू गेट 5x प्लस 3। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा y इक्वल टू 5x प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे तो 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम हमने उसको एक्सप्रेस करा अलजेब्रा की फॉर्म में x और y वेरिएबल्स लेकर। चलो अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें x की वैल्यू 10 पुट करके y फेयर निकाल सकते हो, 50 प्लस 3 53। अब वैसे भी निकाल सकते थे आप, कैसे, 1 किलोमीटर का 8 रुपीज देते, बाकी रिमेनिंग किलोमीटर कितने रहते हैं 9, अगर 10 चलना है तो, और कितने से करोगे क्योंकि हर एक किलोमीटर का 5 रुपी है फर्स्ट किलोमीटर के बाद, तो 9 5 45 प्लस 8 53। बट यहाँ रेडीमेड एक फंक्शन बन गया, रेडीमेड एक इक्वेशन बन गई, जितने भी किलोमीटर ट्रैवल करना है पुट करो x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालो, वो आपका फेयर आ जाएगा। और एक बात और,
अगर हम y पुट करें तो x भी निकाल सकते हैं कि हमें पता होगी हमने कितने रुपए फेयर दिया। सपोज हमने 103 रुपीज फेयर दिया था, तो बताओ हम कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे थे, तो 3 माइनस करो 100 इक्वल टू 5x, तो डेफिनेटली हमने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया होगा 20। सो फॉर गिवन y वी कैन फाइंड x, फॉर गिवन x वी कैन फाइंड y। सो x एंड y में जो ये कनेक्टेड रिलेशन होता है 1 डिग्री का, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ग्राफ पर ये क्या दिखाता है, एक स्ट्रेट लाइन को, और वो स्ट्रेट लाइन पॉइंट्स होते हैं x और y की वैल्यूज के, जो उसको क्या कर रहे होते हैं, हमेशा सेटिस्फाई। ओके, एंड दे आर इनफाइनाइट। तो y इक्वल टू 5x प्लस 3 हमारा आंसर आ गया ग्राफ का है बनाने के लिए। तो ग्राफ बनाने के लिए आप अगेन टेबल ऑफ सॉल्यूशन, तो अब टेबल ऑफ सॉल्यूशन में मैंने बताया x और y को अगर आप एक को 0 रख लो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो, इट विल बी इजी। बट अब यहां सोचो अगर मैं x को 0 रख रहा हूं ग्राफिकल ग्राफ के लिए, तो y3 निकल रहा है नो डाउट, बट x0 का अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो 0 किलोमीटर ट्रैवल करने का, अगर x 0 है तो डिस्टेंस ट्रैवल 0, फेयर कैसे ले सकता है वो, तो y की वैल्यू तो 3 आ रही है फिर। तो ठीक है, मतलब ग्राफ के लिए तो वैसे तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, बट ठीक है आप 0 मत लो, क्योंकि 0 का जो मीनिंग बनता है वो अलग आता है। तो हम क्या करते हैं, x को 1 ले लेते हैं, तो 1 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं हम, तो 5 प्लस 3 इट विल बी 8। अगर हम x वैल्यू 2 ले तो क्या आ जाएगा 13। x नेगेटिव या 0 इस तरह से मत लो, क्योंकि फिर वो वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। बाकी ले भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है उसको मैं या तो फिर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही बनाऊं, और फिर पॉइंट्स में भी होंगे, वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो इतना डिटेल में ना जाकर, ठीक है आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर है ये करो। अब x कितना है 1 और y कितना है 8, तो 1,8 पॉइंट आ गया। अब 2 पर कितना है 13, थोड़ा इसको बड़ा कर लो 13, तो 2,13, तो ये दोनों को मिला दो, ये आपके पास y इक्वल टू 5x प्लस 3। हमें स्ट्रेट लाइन में सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन से मतलब होना चाहिए, नेगेटिव से नहीं, क्योंकि ये तो यूजलेस है, आपका भी नेगेटिव डिस्टेंस और फेयर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो अगर आप इसे हटा भी दो और यहां तक भी ले लो तो भी चलेगा, इससे आगे। ओके, तो ये ग्राफ बन गया इसका। हाँ, लेकिन पॉइंट्स फ्रैक्शन में हो तो उससे बचो, क्योंकि फ्रैक्शन वाले प्लॉट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन बाय, so choose the equation whose graph are given by, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और इसने यहां पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, 0 0 एंड दिस इज -1,1, दिस इज 1,-1, और इसे 4 चॉइसेस दे रखी हैं। फर्स्ट इज y इक्वल टू x, सेकंड इज x प्लस वाई इक्वल टू 0, थर्ड इज y इक्वल टू 2x एंड फोर्थ इज 2 प्लस 3y इक्वल टू x 7x। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, मैं एक पार्ट करके दिखा रहा हूं। देखो इसमें अब क्या है हमारे पास, ये तीनों पॉइंट जिसको सेटिस्फाई करेंगे वही आंसर, -1,1 x -1 y 1, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो फर्स्ट आंसर जो -1,1 पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। -1 + 1 इक्वल टू 0 इसको कर रहा है सेटिस्फाई, लेकिन बाकी पॉइंट भी देखने पड़ेंगे। तो पहले हम और देख लेते हैं, इसको कर रहा है क्या सेटिस्फाई, x -1 -2 बनेगा, और ये 1 इज नॉट इक्वल टू -, इसको भी नहीं कर रहा। x की वैल्यू -1 -7 और y 1, तो 5 इज नॉट इक्वल टू -, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब यही आंसर होगा। लेकिन टू बी श्योर आपको और भी पॉइंट चेक करने हैं, क्योंकि एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, दे आर इनफाइनाइट लाइंस। 0,0 0 + 0 इक्वल टू 0, यस इट सेटिस्फाई। 1 -1 1 डेफिनेटली। देखो 2 करिए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली करेगा। चलो इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।